गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है, जनरेशंस क्या क्या होते हैं, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिकली कंप्यूटर्स को जो है वो तीन क्लासिफिकेशंस में दिया गया है। पहला बेस्ड ऑन साइज, सेकंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी एंड थर्ड बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। मतलब पहला उसके साइज के हिसाब से, दूसरा उसके क्या क्या फंक्शंस है उसके बेसिस में, और तीसरा क्या वो कौन कौन से डाटा हैंडल करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइज से। तो बेसिकली क्या कहते हैं, साइज के हिसाब से कंप्यूटर्स को चार भाग में बांटा गया है। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ इज माइक्रो कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे, सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर, व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? बहुत सुना होगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा कि सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया, किस पर्पस के लिए बनाया गया। तो बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, एक हाई परफॉर्मिंग सिस्टम होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो एकदम हाई परफॉर्मिंग सिस्टम होता है जो हर एक टाइम पे एक ही काम करता है। ठीक है, बेसिकली इसको क्या इट डज ओनली सिंगल टास्क एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, इसका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होता है इन फील्ड ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। मोस्टली क्या होता है, जैसे हम बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, फिजिक्स का ही लेते हैं, है ना। फिजिक्स में हम कोई रिसर्च करें, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, या किसी भी डाटा को कंप्यूट करने के लिए, एक एक माइन्यूट डिटेल्स में कंप्यूट करने के लिए एक बहुत हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए होता है। वो हमें कौन देता है? सुपर कंप्यूटर। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता है, एक बार में एक ही काम करता है। ठीक है, मोस्टली इसको पुराने समय में क्रिप्टो एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। जैसे वॉर वगैरह होता था तो वो लोग क्या करते थे, कोडिंग्स में इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास करते थे, तो उसके लिए भी बेसिकली पुराने समय में उसके लिए यूज होता था। बट एट प्रेजेंट इसका यूज किस लिए हो रहा है, ताकि क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, किसी भी फील्ड हो गया, उसमें हम कुछ अचीव कर सके, एक सिंगल डाटा को प्रोसेस कर सके, बड़े नए नए इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। इसलिए इसको यूज कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स को। इसको एडवांस करने के लिए अभी रिसर्च भी चल रहा है जापान में, यूएस में, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना क्या, सुपर कंप्यूटर्स। दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है, दिस इज कॉमनली यूज फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज स्टैटिक्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेस। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जनरली आप देखोगे ना तो बेसिकली यूज होता है स्टैटिक्स बोले तो जैसे बिजनेस लाइन ऑफ वर्क में यूज होता है। जैसे आप बैंक में ट्रांजैक्शन करने जाते हो, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपने बैंक में खाता में पैसा डाला, वहां से दूसरे के खाता में चला गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो बेसिक काम होते हैं ना, वो किस कंप्यूटर करता है, वो करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, जो जनरल यूज ऑफ ये मिड 60s में निकला था, है ना। बहुत फोटोज वगैरह में देखे होंगे, छोटा सा डब्बा टाइप का रहता था, एक स्क्रीन रहता था, नीचे उसका पीसी सोया हुआ रहता था, बहुत छोटा सा रहता था। बेसिकली ये यूज होता था ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए या सिंपल कैलकुलेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस करना है, इनटू डिवाइड करना है जल्दी जल्दी में, तो वो सब के लिए यूज होता था। ये कब आया था? 1960s में, ठीक है ना, मिड 1960s में। एंड लास्ट क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है, कंप्यूटर विद माइक्रो प्रोसेसर्स एज सीपीयू, एकदम छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर जो आज के बेसिक कंप्यूटर्स हैं हमारे, लैपटॉप्स हो गए, डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए। इसका बेस कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, जो इसका आईओ सर्किट होता है वो एक बोर्ड में प्रिंटेड रहता है, जिसकी वजह से वो हल्का होता है, यूजेबल होता है। जैसे लैपटॉप को ही ले लो, लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, उसका कभी खोल के देखना पीछे सर्किट्स, वो एक छोटे से बोर्ड में एम्बेडेड रहता है पूरा का पूरा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। जनरली माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत यूजफुल रहा है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। आप मल्टीटास्क कर सकते हो माइक्रो कंप्यूटर्स में एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन लोग क्या है, एक जगह में रख दो, काम हो जाए, ऐसा वाला होता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हम कहीं भी उसको पोर्टेबली ले जा सकते हैं। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप को भी आप कहीं ना कहीं लेके जा ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जा सकते। ठीक है ना। चलो दूसरा आते हैं,
दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सर्वर्स, सेकंड होता है वर्क स्टेशंस, थर्ड होता है इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस एंड फोर्थ होता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ठीक है, देखते हैं सर्वर्स क्या होता है भाई। सर्वर कंप्यूटर्स वो होता है जो सिंगल टास्क या मल्टीटास्क दोनों कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है या डाटा सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है ना। ऐसे कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं अपन, सर्वर्स। जैसे आपके घर में कैमरा लगे होंगे, वो एक छोटा सा डब्बा प्रोवाइड करवाता है जिसपे प्रोसेस होता है, दीज आर नोन एज सर्वर्स। बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, सर्वर्स, जो क्लाइंट को सिर्फ एक पर्पस करके देता है कि हाँ भाई मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, लाइक हम लोग कैमरा लगा दिए, वो चलना चाहिए, उसका डाटा थोड़ा सेव होना चाहिए, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, जनरली सर्वर्स जो है उसके डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, जैसे मल्टी फंक्शन के लिए, मतलब क्लाइंट के यूसेज के ऊपर उसको बांट दिया गया है। वो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस इतना जानो कि सर्वर्स क्या होता है, प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट। एग्जांपल होता है डाटाबेस सर्विसेज या क्या होता है सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, सेकंड आता है वर्क स्टेशन पे। वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स क्या होता है, डिजाइन फॉर सिंगल यूजर फॉर मल्टीटास्किंग, है ना। जो सिंगल यूजर होता है उसके मल्टीटास्किंग के लिए होता है। बेसिकली ले लो लैपटॉप, सबसे बेस्ट एग्जांपल वर्क स्टेशन का क्या, लैपटॉप। मतलब एक सिंगल यूजर है, मैं अकेला यूजर हूं, है ना, और डे टू डे लाइफ में इसका यूसेज होता है। ठीक है, मल्टी फंक्शंस के लिए होता है। जो हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर है वैसे क्या होता है, अपना वर्क स्टेशन होता है। मतलब लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, और बेस्ट और अच्छा एग्जांपल क्या ले सकते हैं वर्क स्टेशन का, सिंगल यूजर वाला, यही ले लो, ज्यादा बेटर है ना, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स। ठीक है, थर्ड होता है इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, सॉरी, डिजाइन टू प्रोवाइड लिमिटेड सेट्स ऑफ टास्क। कैसे, आपका घड़ी हो गया, डिजिटल वॉच, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। आप डिजिटल वॉच यूज, आजकल के लोग करते हैं ना डिजिटल वॉच यूज, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, आपको टाइम बता देता है, कितना स्टेप्स चले हो वो बता देता है। तो ऐसे स्मॉल स्केल जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करे उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस कंप्यूटर्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन स्टेशन में जाओगे, वहां टिकट हमको सर्च करना है कि भाई हमारा ट्रेन कितने बजे आ रहा है, तो एक छोटा सा लगा रहता है डब्बा। जाओ एटीएम मशीन्स हो गए, वो आपको क्या बताता है, एकदम स्मॉल चलते हैं, सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाते हैं। तो ऐसे स्मॉल स्केल लिमिटेड सेट्स ऑफ टास्क को करने वाले कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। ठीक है, लास्ट आता है अपना एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये भी यूज्ड इन अदर डिवाइसेस टू लिमिट द सेट्स ऑफ वर्क, मतलब ये क्या है, दूसरे डिवाइसेस में यूज किया जाता है कुछ लिमिटेड सेट्स ऑफ वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लो गाड़ी में, कार वगैरह में एक डिजिटल क्लॉक लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है, उसका काम कैसे टाइम रखना, उसके अलावा कुछ नहीं करता। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो स्मॉल स्केल कंप्यूटर्स होते हैं जिनका काम एकदम लिमिटेड होता है, एकदम माइन्यूटली लिमिटेड रहता है ना, वैसे को क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल एम्बेडेड कंप्यूटर्स या स्मॉल स्केल कंप्यूटर्स। ठीक है, थर्ड अपना होता है जो मेन है, हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना है ना, वो क्या होता है, बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर्स, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर्स एंड थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अपन कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।